ये अच्छा मैथ है, देखिए। प्रश्नावली 3.3 यही है ना। एक नंबर का 5वां दिया गया है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। तो सेकेंड में दिया गया है √3x माइनस √8y और बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण से क्या निकालना है, तो समीकरण थर्ड निकालना है, ठीक है। तो समीकरण थर्ड निकाल देते हैं इसी से। ये छोटा लग रहा है ऊपर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर √2x बराबर करेंगे तो √2x बराबर में क्या हो गया, √3y माइनस के √3y हो जाएगा। ये प्लस वाला उधर चला गया बराबर के उधर, तो माइनस के क्या हो गया, माइनस के √3y हो गया, ठीक है। अब आप अगर देखिएगा तो x को जैसा ही बाहर निकालेंगे कि ये लिखा हुआ ही है √3y और ये गुना वाला जो है ये भाग में चला आएगा, तो x का मान कुछ इस तरीका से आ गया। इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। इसे समीकरण क्या थर्ड मान लीजिए। क्या समझ में आया कि नहीं? अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड तीनों बनकर तैयार। अब क्या करना है, किस में मान रखना है, तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, यही ना लिखते हैं, बार बार लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। ये लिखा गया। समीकरण सेकेंड यहाँ √3 अपना जगह पर रहेगा, x का मान इधर ऐड करेंगे माइनस √3y और बटा √2। सही से देखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूट का जो है मैथ है, बढ़िया से देखिए। ये x का मान यहाँ से यहाँ पर रख दिए। आगे क्या है, तो आगे है माइनस √8y और बराबर के क्या है, बहुत बढ़िया। ये दोनों में जो है कॉमन कुछ दिख रहा होगा, कॉमन क्या दिख रहा होगा जो बताते हैं, ठीक है। कॉमन ये दोनों में दिख रहा है माइनस बाई कॉमन, माइनस और बाई कॉमन। पहले एक लाइन और थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं। ये 3 से इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाता है -3y, होगा कि नहीं, और बटा √2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस √8y इधर और बराबर के 0। इधर कॉमन क्या आया सर, तो इधर -y जो है कॉमन आ गया, -y कॉमन लेने पर -y कॉमन ले लेंगे। जब -y कॉमन लेते हैं तो आप एक चीज जानते हैं कि बीच वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी -y जैसा ही कॉमन लिए तो इधर 3y रूट में 2 और प्लस के √8, यहाँ देखिए गड़बड़ी, बाई लिख दिए थे ना, 3 रूट के 2 और प्लस √8 बराबर 0। अब यहाँ पर प्लस कैसे दिए, तो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो बीच वाला जो चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है, यानी अंदर वाला जो चिन्ह है वो बदल जाता है।
यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये विशेष याद रखना है, ठीक है। स्टार मार्कर थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बीच का चिन्ह बदल जाता है। ये सब जो है, ये सब छोटा मोटा जानकारी नहीं, विशेष रूप से इसे ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब ये माइनस, ये ओनली फॉर माइनस बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये बच गया क्या, बाई 3√2 और प्लस के रूट कितना हो गया 8 और बराबर के क्या हो गया 0, ठीक है। ये माइनस उधर चला गया, कहानी खत्म। अब एक चीज आप देखिए, ये 22 से ये गुना में है कि नहीं, गुना में, तो ये गुना वाला चीज उधर जाएगा भाग में। बढ़िया समझिएगा, यहाँ पर समझना है 0 और बटा के क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये 3√2 और प्लस √8, ये y बराबर क्या आ गया, देखिए y बराबर आ गया 0। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये गुना में है तो बराबर के उधर, ये वाला पूरा बराबर के उधर गया तो भाग में, तो 0 से किसी भी चीज में भाग देंगे तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जब y बराबर 0 आया तो समीकरण थर्ड में जो है y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण थर्ड में y का मान रखेंगे यानी x बराबर -√3 और गुना में क्या रहेगा 0 और भाग में क्या रहेगा √2, तो ऊपर वाला तो 0 हो गया, यानी कह सकते हैं 0/√2, तो आ गया आंसर क्या, x बराबर 0। तो y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0, और कितना जो है बेहतरीन ढंग से, रूट वाला में ज़्यादा झमेला भी नहीं था। और लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि -y कॉमन लिए और माइनस जो है वो चला गया कहाँ 0 की ओर, ठीक है। अब 0 में इधर गया तो भाग में माइनस हट गया, अंदर वाला चीज जो है चेंज होता है जब माइनस कॉमन लेते हैं या प्लस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं बढ़िया से, जिनको समझ में नहीं आया पूछ सकते। अब जो है छठा नंबर में बहुत अच्छा प्रश्न है, कारण है कि इसमें समीकरण पर समीकरण निकालते थे, ठीक है। अभी नहीं होता, समझ गए होगी। चलिए, तो एक का छठा नंबर प्रश्न, 3x/2 -5y/3 बराबर में माइनस के क्या है 2। बहुत बढ़िया। अगला है x/3 और प्लस y/2 और बराबर 13 कितना है 6। ऐसा अगर मैथ पूछ दिया जाए, ऐसा समीकरण दे दिया जाए, तो सबसे पहले दिमाग लगाना है क्या कि ये तो समीकरण क्या है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो अभी समीकरण बढ़िया से जो है निकला हुआ नहीं, अभी बढ़िया से निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम क्या है
तो ये दोनों का एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 से इसमें गुना कर देंगे। समझिएगा, देखिए बढ़िया से तोड़ के बता रहे हैं। जब 3 से गुना करिएगा तो 9x इधर आ जाएगा और माइनस इधर 3 से भाग लगाइएगा तो 2 बार लगेगा। 3 दूना 6, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10/, और बराबर के इधर क्या चल रहा है? -2 चल रहा है। ठीक है, अब 1 सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा। 9x - 10/, और बराबर -12। ये समीकरण क्या आ गया? ये समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ये समीकरण 3 आ गया। कैसे? 12 नहीं समझ? 12 कैसे आया? हाँ, ये 6 इधर चला गया। ठीक है, ये भाग में है, ये क्या चीज में है? उधर जाएगा तो गुना में, भाग वाला उधर जाता है तो गुना में। ये गुना में गया तो है ना, 6 दूना 12। अब इधर चलिए, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। और यहाँ पर जो है 3 दूना 6, तो यहाँ कितना से गुना करना? 2 से, तो 2x होगा। और प्लस 2 से भाग लगाना है 6 में, कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3y होगा। और बराबर के इधर कितना है? 13 बटा कितना है? ये देखिए 6 से 6 काट दिए। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर के कितना है? 13। ये समीकरण 4। क्या समझ में आया कि नहीं? अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में से एक समीकरण निकाल लेते हैं। तो इसी से निकाल लेते हैं। इससे इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2x बराबर 13 - 3y, ये उधर चला गया ना, तो 3y आ गया। अब x बराबर कितना आ गया? 13 - 3y अपना जगह पर है, और बटा के ये क्या हो गया? 2। ये x का मान आया, x का मान आया। इस समीकरण क्या हो गया? समीकरण 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर 9 इधर क्या हो जाएगा? 13 - 3y, और बटा में क्या है? 2, और -10y, और बराबर कितना है? -12। पहले देखिए मान रख दिए, यहाँ से ये उठाकर ये वाला x का मान यहाँ पर रख दिए जहाँ पर x होता। ठीक है, x का मान रख दिए। अब रखने के बाद आप जानते हैं कि 9 से 13 में गुना होगा, तो 9 से जब 13 में गुना होगा तो कितना होगा? 117 और माइनस ये 9 इसमें गुना हो जाएगा, -27/। ठीक है, और बटा के कितना है? 2, और -10/, बराबर -12। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये दोनों का एलसीएम लिए तो कितना लिया? 2। तो 2 वाला घर तो ऐसा ही लिखा जाएगा। माइनस ये भाग लगाए 2 आया, ये 10 दूना 20/, और बराबर के क्या है? -12। ठीक है, अब ये दोनों माइनस माइनस जुट गया तो 117 -47/, बटा के कितना? 2, और बराबर -12। क्या समझ में आ रहा? यस सर। बढ़िया से थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों को सबसे पहले गुना कर देंगे। तो 117 - 47/, और बराबर -24, 12 दूना 24।
ठीक है। 117 इधर जो है माइनस के 47 बाई और बराबर माइनस 24 और माइनस 117, तो माइनस 47 बाई माइनस के 141, ठीक है। अब माइनस से माइनस काट देते हैं और 47 कितना बार में, 3 बार में कटेगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 3। जब बाई बराबर 3 आ गया तो समीकरण 5 में समीकरण 5 में और बाई का मान रखने पर यक्स बराबर 13 माइनस 3 और बाई का मान है कितना 3 और बटा के 2, यक्स बराबर 13 और माइनस 9 बटा 2, यक्स बराबर कितना 4 बटा यक्स बराबर कितना मस्त मैथ है ना, कितना मस्त मैथ। यक्स बराबर 2 आ गया, बाय बराबर 3 आ गया। छोटा सा कैलकुलेशन है, कुछ करना ज़्यादा ठीक है। और किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ किए नहीं। ये बटा में जो दिया गया है, बटा में हटाने के लिए जो है बहुत सारा समीकरण देखने को मिल रहा हो। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन बटा को हटाने के लिए जो है ये सब समीकरण इतना। अगला नंबर कह रहा है कि 2x, इसमें तो समीकरण निकला हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर दिया गया है कि 2x प्लस 3y और बराबर के 11। पहला समीकरण में ये है और दूसरा समीकरण में है 2x माइनस 4y और बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एक और दिया गया है, जिसके लिए क्या कर रहा है y बराबर यम x प्लस 3। ये मान रख के बनाना है, ये क्या करना है, मान रख कर बनाना है। तो इसमें घट क्या रहा है, इसमें घट रहा है एक x और एक y। और x और y का अगर मान आप ज्ञात करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं, मतलब x और y का मान जो है निकाल कर यहाँ पर रखिएगा, तो यहाँ पर क्या यम का मान आ जाएगा। यम का मान आएगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले x और y का मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से। तो चलिए समीकरण सेकंड से ही निकाल लेते हैं। x का मान इधर ही से निकालते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 24 और प्लस क्या हो जाएगा 4y। अब x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 24 और प्लस 4y और बटा में क्या है 2। यह समीकरण कितना मान लेंगे, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर समीकरण सेकंड, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण थर्ड आ जाएगा, ये समीकरण थर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर रख देना है, ये 2 और x का मान है माइनस 24 प्लस 4y और बटा कितना है 2 और बराबर
बराबर ये प्लस में क्या है 3/, और बराबर 11, यही है ना। ये इसलिए रखें कि ये 2 से 2 कट जाए। तो जब ये 2 से 2 कटा तो -24 प्लस 4/, और प्लस 3/, और बराबर कितना है 11। तो -24 और प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7/, बराबर कितना आ जाएगा 11, 4 और 3 7, 11। अब ये 24 जो है उधर चला गया तो 7/, और बराबर 11 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो 7/, बराबर 35। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 35 है, तो 7 पचे 35। ये कंप्लीट। y बराबर कितना गया 5। जब y बराबर 5 आ गया तो समीकरण किस में, समीकरण थर्ड में x का, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड यहाँ से x बराबर -24 प्लस 4, और y का मान कितना है 5, और बटा में कितना है 2। x बराबर आप जानते हैं कि 4 से 5 में गुना होगा तो -24 और प्लस 20 होगा कि नहीं। पहले गुना का काम होगा तो 20 हो जाएगा। अब बताइए 24 में से 20 चला गया, x बराबर -4 और बटा के कितना 2, x बराबर कितना आ गया -2, x बराबर -2 आ गया, y बराबर +5 आ गया। अब यही वाला चीज ओनली फॉर इसमें रख दीजिए, इसमें, ठीक है। ये लास्ट जो यहाँ पर दिया गया है ना, इसमें रख दीजिए। तो कहिएगा सर y का मान है 5, यहाँ पर 5 रख दीजिए, और m का मान कुछ नहीं, m का मान ही पूछ रहा है, और माइनस के क्या हो जाएगा 2 और प्लस के 3 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा m, और ये कितना आ जाएगा -2m नहीं होगा, एक सेकंड, पहले 5 इधर आएगा ना, तो हो जाएगा -3 और बराबर m गुने -2, क्योंकि -2 जो है वो गुना में, और ये प्लस वाला इधर आ गया तो -3, तो इधर 2 बराबर क्या हो गया m गुने -2, तो m बराबर क्या हो गया 2 बटा -2, तो m बराबर कितना आ गया माइनस। यहाँ पर 3 मान आया है, y बराबर 5, x बराबर -2 और m बराबर -1। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? इतना तो पहला ही से कर ही रहे। ये नया है, ये थोड़ा सा नया है कि मान निकाल कर ये बैठा दें, और टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, है क्या? यहाँ पर जो है मान रखे, x का मान यहाँ पर एक लाइन में लिख दीजिएगा कि समीकरण जो है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, एक लाइन लिख दीजिएगा। और x का मान यहाँ से, ये वाला जो x का मान है, ये वाला x का मान यहाँ पर रख दिए। अब रखने के बाद जो है ये 2 से 2 कट गया तो -24 और प्लस 4y, और प्लस के कितना है 3y, और बराबर में 11 दिया गया है। ये दोनों एक साथ दिख रहा है, यानी y और y, तो दोनों को क्या किए जोड़ दिए।
तो जोड़ दिए तो कितना दिए 7y। अब क्या करना है कि ये 7y को बाहर निकालेंगे और 11 अपना जगह पर रहने देंगे और ये प्लस माइनस वाला उधर गया तो ये प्लस में 24 आएगा। अब प्लस में 24 आ गया तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो यहाँ 7 के टेबल में जो है ये कट रहा है 5 बार में, तो यही y बराबर 5 है। y बराबर 5 आया तो मान रख देंगे, x बराबर आ गया। अब दोनों आ गया तो मान रख देंगे, इसमें y बराबर m गुने x प्लस, ठीक है। तीन का पहला नंबर। तीसरा नंबर में क्या करा है जरा पढ़ के सुनाते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके जो है हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है हल करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रैखिक समीकरण युग्म निकालते हैं। ठीक, दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या कौन है दिया ही नहीं, तो माने है ना, माना दो संख्या x और y है। सिंपल सा मान लिए, माना दो संख्या कौन सा है x और y है, दो संख्या होंगी। ठीक है, मान लीजिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर समझो पहले, एक संख्या दो संख्या का अंतर, अंतर माने माइनस कितना है 26 है। हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है और अंतर माने क्या हुआ माइनस, अंतर माने क्या हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक समीकरण और बनेगा, बढ़िया से देखना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y। ठीक है, एक संख्या क्या है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। तो दूसरी संख्या से कितना गुना है 3 गुना है। तो दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो 3y तो बराबर होगी। समीकरण सेकंड आ गया। और समीकरण सेकंड ऐसा आया कि x का मान पहले ही से निकला हुआ है, तो समीकरण थर्ड निकालने की जरूरत नहीं। अब रख देना है, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो यहाँ पर जो है 3y और माइनस y और बराबर में कितना है 26। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 2y और बराबर कितना हो जाएगा 26। और ये y बराबर जो है 26/2, ये कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 13 आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 3y दिया गया, तो x बराबर 3 और y का मान कितना है 13, तो 39 x बराबर आ गया। x बराबर भी आ गया और y बराबर भी आ गया। छोटा सा ही समीकरण निकाला, छोटा सा जो है कंप्लीट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री? इन्हें ज्ञात कीजिए।
बस इतना ही दिया गया है। तो संपूरक कोण किसको कहते हैं पहले यह मालूम हो जाना चाहिए। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो संपूरक कोण कहलाता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको कौन सा कोण? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। सेकेंड नंबर, पहले मान लीजिए कि दो संपूरक कोण x और y, माना दो संपूरक कोण x और y है। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से, x और y, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। गजब। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कंप्लीट। बड़ा कोण x, छोटा कोण y, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या हो गया? प्लस। अब जिसको बड़ा मानना है, y को बड़ा मान लो, x को बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दूसरा नंबर समीकरण क्या बनेगा कि दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक कोण दूसरा कोण कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड आ गया। कंप्लीट। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जब बन ही गया है तो करना क्या है? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, क्या आपको लग रहा है कि समीकरण फर्स्ट में x का मान निकला है? तो क्या लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड में x का मान क्या करेंगे? रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो 22 प्लस 18, यहाँ पर आप बढ़िया से देखिएगा, लिखने के चलते समझ नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर लिखते हैं तो पूछते हैं कि जो है यहाँ पर ये कैसे आ गया। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में रखे हैं तो x जहाँ पर है तो x के जगह पर ये रखना है, ये ध्यान से लिख देना है। तो 22 प्लस 18, अब यहाँ से y बराबर क्या है? 180। ये वाला लाइन आप पूछ रहे थे बार बार। ठीक है, अब करना क्या है? y और y, तो 18 प्लस 2y और बराबर के कितना आ गया? 180। ये 18 उधर चला गया, ये 2y अपना जगह पर रहेगा, 180 में से माइनस हो जाएगा क्या? 18। तो 2y और बराबर घट जाएगा तो कितना जाएगा? 158। वही फिर मिस्टेक। 162 और y बराबर जो है 162/2, तो y बराबर आ गया 81। अब जब y बराबर 81 आ गया ना, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर इधर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है।
चलिए समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, x बराबर 22 प्लस 18। तो x बराबर 22 जहां पर है वहां पर क्या रखेंगे 8, और 8 प्लस 18 कितना आ जाएगा 99। हाँ 99 होगा सर, 81 ना है 81, कितना आ जाएगा 99। कंप्लीट, x बराबर 99 और y बराबर 81। कंप्लीट समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से आ गया ना। और कल हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि तो कितना मजा आएगा विलोपन विधि में, आया कि नहीं आएगा उसी समय में। तो तीसरा नंबर क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच समझ रहे हो ना, ऐसा जो है मैथ उदाहरण में भी किए थे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। कितने 7 बल्ले 6 गेंद 6 गेंदे कितना में 3800 रुपया। उसने 3 बल्ले 5 गेंद 5 गेंदे कितना में 1750 रुपये। यही ना, माना, बढ़िया समझिएगा, माना बल्ला का मूल्य x रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। यहाँ पर जो बल्ला है ना, बल्ला को x रुपया और जो गेंद है गेंद y। तो बल्ला जो माने हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y। क्यों? क्योंकि गेंद को y माने, गेंद को क्या माने हैं, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 3800। ये समीकरण क्या गया, ये समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण और बनेगा इधर, 3 बल्ले यानी 3x और 5 गेंद यानी 5y और बराबर में कितना हो जाएगा 1750। ये समीकरण क्या, तो कहिएगा कि ये समीकरण सेकेंड आंसर। समीकरण जो है इसी से निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। चलिए समीकरण जो है सेकेंड इससे निकालते हैं। 3x बराबर 1750 अपना जगह पर है और माइनस 5y हुआ, ये उधर चला गया माइनस 5y। अब यहाँ पर x बराबर 1750 माइनस 5y और नीचे क्या होगा, तो नीचे 3। x का मान कितना है, x का मान आ गया समीकरण थर्ड। x का मान कितना गया समीकरण थर्ड। जब x का मान समीकरण थर्ड आया है तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखेंगे एक लाइन कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये 7 है और x का मान कितना है 1750 माइनस 5y और बटा में कितना हो जाएगा 3 और प्लस 6y और बराबर 3800। ये समीकरण फर्स्ट में रख दिए। ये समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दिए। अब थोड़ा सा गुना बढ़ जाएगा, ये दोनों में गुना करेंगे
कितना आ रहा है? 12 250 और ये 7 से इसमें हो जाएगा 7 पचे 35 बाई और नीचे कितना है 3 और प्लस 6 बाई और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और बराबर में 3800। कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप करिए आराम से, पैटर्न वही है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम निकाले, कितना आ गया एलसीएम? 3 आ गया। यहाँ पर तो वही चीज लिखा जाएगा ना, 12,250 माइनस 35 बाई और प्लस यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बाई, क्योंकि 1 से 3 में भाग लगाए तो 3 आएगा, इसमें 3 से ही गुना करेंगे तो 6 18 और उसके बाद 3800। क्या समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा हुआ है, ये दोनों घटेगा तो 12,250 ये दोनों घट जाएगा तो माइनस 17 बाई और नीचे बचेगा 3 और बराबर में 3800। ये 3800 गुना में है, ठीक है, ये गुना में चला गया उधर भाग वाला तो 12,250 माइनस 17 बाई 17 बाई बराबर और गुना हो जाएगा तब 11,400। अब ये वाला उधर चला जाएगा माइनस 17 बाई और बराबर 11,400 और माइनस ये प्लस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस 12,250 घटेगा तो आ जाएगा माइनस 850 घट जाएगा तो आ जाएगा 850 माइनस क्या है माइनस तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 50 आएगा और ये 17 पचे 85 यानी कितना आ जाएगा बाई बराबर 50 बाई बराबर 50 बाई बराबर 50 आ जाएगा, बाई बराबर 50 आ गया। जब बाई बराबर 50 आ गया तो समीकरण थर्ड में बाई का मान रखने पर, ठीक है, इधर x बराबर 1750 और माइनस 7 5 और y का मान यहाँ से 50, ठीक है, ये y का मान है याद रखिएगा, नीचे 3 है तो x बराबर 1750 और गुना हो गया तो 5 पचे 25 यानी 250 और बटा में कितना हो गया 3। x बराबर कितना आ गया ऊपर घटने के बाद 1500 नीचे 300 3 पचे 15 यहाँ 5 और 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो यहाँ पर रख दी तो x बराबर आ गया 500 और y बराबर आ गया 50 और इस प्रकार से मैथ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा होता है ना कि यहाँ से शेखोपुर जाने का 20 रुपया किराया, नियत भाड़ा वही हुआ, मतलब नियत भाड़ा है कि 20 रुपये। अब आप कहिएगा कि 15 रखिए ना,
है ना, थोड़ा सा स्थिति डैमेज है, तब पर भी बाजार आए हैं शॉपिंग करने के लिए। नहीं, स्थिति डैमेज है और शॉपिंग करने के लिए बाजार आए, लेकिन भाड़ा जो है नियत नहीं दे पा रहे, तो 15 रुपये रखिए। तो ये जो है गड़बड़ हो गया कि नहीं, नियत भाड़ा आप उसको नहीं दे पाए। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है कितना 22। ठीक है, कितना नंबर है 4 नंबर। माना नियत भाड़ा 100 रुपये, भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये। ठीक है, मान लिए। अब क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105 रुपये। 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर चलोगे तो कितना लग जाएगा 105 रुपया लग जाएगा खट सा। ठीक है, 15 किलोमीटर 155, 15 किलोमीटर 155 रुपया लग जाएगा, खट सा लग जाएगा। चलिए, तो कुछ नहीं, नियत भाड़ा जो है कितना माने हैं या प्रति किलोमीटर भाड़ा 22। तो नियत भाड़ा जो है x प्लस कितना हो जाएगा 10y और बराबर में क्या हो जाएगा 105। ये पहला जो है, ये जो है 10y यहाँ पर लगा, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है, एक भाड़ा जो है नियत भाड़ा होता और एक भाड़ा होता है किलोमीटर पर, होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से जो है मतलब कहे कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 2 किलोमीटर का 20 रुपया, तो उसमें नियत भाड़ा जो है फिक्स नहीं है कि यहाँ से जो है 30 रुपया ही लेंगे, आप किलोमीटर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है झारखंड इधर वही होता है, झारखंड इधर जो है गाड़ी करोगे तो वहाँ पर जो है नियत भाड़ा नहीं, किलोमीटर पर चलता है। हम लोग के इधर क्या है नियत भाड़ा। बाढ़ जाना है तो सब 3500 दे रहा है, आप भी 3500 ही दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यानी उधर क्या होता है झारखंड इधर, ठीक है, उधर क्या होता है कि टैक्सी जो है वो किलोमीटर पर जितना किलोमीटर चले उतना किलोमीटर का जो है आप भाड़ा दीजिए। ठीक है, तो दूसरा जो है x प्लस 15y और बराबर के कितना है 155। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब बना दीजिएगा, स्पीड में बनेगा। इससे निकाल लेते हैं समीकरण थर्ड। x बराबर निकालना क्या है 105 है और उधर चला जाएगा, हो गया। ये समीकरण क्या आ गया, समीकरण थर्ड आ गया। सिंपल सा, इसमें करना क्या कुछ था, x और बराबर के 105 और ये प्लस वाला उधर चला गया माइनस में। अब वही चीज लिख देंगे कि समीकरण थर्ड में नहीं, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड x रहने देते हैं, x के जगह पर क्या लिखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये दोनों में जैसा ही घटा तो 5y तो 105 प्लस प्लस 5y और बराबर 155। ठीक है, आ गया ना। अब देखिए क्या करना, 5y पहले 5y और 155 है, माइनस प्लस वाला उधर गया माइनस में 105
और 5y बराबर, ये दोनों घट गया, कितना आ गया 10। तो ये कट गया तो y बराबर कितना आ गया 10। जब y बराबर 10 आया तो ये y का मान समीकरण थर्ड में रखने, समीकरण थर्ड में, और y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x बराबर 105 माइनस 10 और गुना में कितना जी 10। तो ये तो लगभग जो है 100 आ जाएगा ना, 100। और x बराबर जो है घटने पर 5 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर 5 और y बराबर, अगला देखते हैं 5 और 6, दो मैथ है, पहले ये दोनों बना लेते हैं स्पीड में। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/14। ठीक है, तो पहले अंश को क्या मान लीजिए x, और हर को क्या मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि अंश जो है, अंश बराबर x और हर बराबर क्या होगा y। अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा। देखिए बढ़िया से, एक गप नहीं, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, y में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो 9 कितना हो जाता है 9/11 बन जाएगा। क्वेश्चन तो पढ़ रहा है था, क्वेश्चन में साफ सुथरा लिखा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। दूसरा कह रहा है क्या कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगा। यदि अंश में कितना 3 और हर में कितना 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 बन जाए। ठीक है, 5/6 है, हाँ 5/6। ये साफ सुथरा जो है लिखा गया है। अब थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना है, ये इससे गुना कर लीजिए, ये इससे, ऐसा ऐसे गुना होता है। देख लीजिए बढ़िया से, तिरछा तिरछी गुना होता है इसमें। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये वाला गुना करिएगा तो 11x और प्लस 22। वाह क्या कहना। अब ये वाला जो है बराबर में क्या हो जाएगा 9y और प्लस 18। बहुत अच्छा लगा। अब अब क्या करना है, इधर भी कर लेते हैं वैसे। ये गुना होता है, इधर 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, अब क्या करना है, ये उधर लेकर चले जाते। 11x बराबर 9y और प्लस 18 और माइनस 22। ठीक है, 22 में से 18 घट जाएगा, 8 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर आप कह सकते हैं कि 9y माइनस 4 और बटा में क्या है x। ये समीकरण क्या है
ये समीकरण पहला तो फर्स्ट, दूसरा समीकरण सेकेंड, और तीसरा समीकरण ये थर्ड वन। अब क्या इसमें रख दे मान रख दे डायरेक्ट, इसमें एक्स वाई का मान क्यों निकाले, डायरेक्ट रख देते। तो समीकरण निकालें। फोर्थ निकालें, ये तो निकला हुआ है 1 2 3 ये वाला फोर्थ है, ठीक है। समीकरण 4 में एक्स का मान रखने पर, यहां से देखिए 6 है, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 9y और -4 बटा के यहाँ एक्स का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ एक्स यहाँ पर यहाँ ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर जो है 11 नहीं लिखकर एक एक्स लिखा गया। ये गुना में जो है ये एक्स बाहर आया तो 11 जो है भाग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया 11 प्लस 18 और 5y प्लस कितना 15। ये सिर्फ मान रख दे, ये सिर्फ क्या किए मान रख दिए। अब मान रखने के बाद 6 से 9 में गुना हो जाएगा, 9 6 54y और माइनस 6 से 4 में 24 और नीचे 11 दिया गया है और प्लस के कुछ नहीं है तो 18 है और बराबर में क्या है 5y प्लस 15। नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब जरा भी के जोड़ बना लेते हैं, 11 अपना जगह पर एलसीएम लेंगे तो ये 54y और -24 और प्लस 18 गुना 11 कितना आ रहा है 198 और बराबर में इधर क्या है 5y और प्लस के कितना है 15। अब बताइए ये दोनों घटेगा 54y और प्लस कितना हो जाएगा 174 और बटा 11 बराबर 5y और प्लस कितना 15। 54y और प्लस 17 174 और बराबर 11 पचे 55y 165, ठीक है। अब क्या करना है इधर लेकर चले आते हैं 54y और -55y और बराबर 165 और -174। ये घट जाएगा तो कितना होगा -22 और बराबर ये घट जाएगा तो कितना है 9, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना है y बराबर 9 आ गया है ना। y बराबर 9 आया तो समीकरण कितना में रखने पर समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो x बराबर 9 गुने 9 और -4/11 x बराबर 81 - 4 और बटे 11 x बराबर 81 में से 4 77/11
11 x बराबर 7 और y बराबर 9। ये वाला जो है मैथ 2 बार बना चुके हैं, ये तीसरा बार है। तीसरा बार क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। पहले 2 व्यक्ति हैं, एक है जैकब और एक कौन है, पुत्र। जैकब, एक है जैकब और एक है पुत्र। यहाँ पर आप जानते हैं कि वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु मानते थे, यस सर। वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व। पहला उदाहरण जो बनाए थे उसमें पूर्व पहले था, और ये वाला में माइनस करेंगे और बाद में जो है प्लस करेंगे। ठीक है, माना एक लाइन मान लेते हैं, माना जैकब का उम्र x वर्ष तथा पुत्र का उम्र y वर्ष है। ठीक है, यहाँ x इधर y, इधर पहले तो x प्लस 5 और इधर y प्लस 5, x माइनस 5 पूर्व है पहले, y माइनस x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा, y प्लस 5 होगा। और ये कितना गुना कर रहा है, x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर कितना गुना है, ये 7 गुना y माइनस। यही झमेला है थोड़ा, और कुछ है नहीं। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 3y और प्लस 15, x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 35। ठीक है, ये 5 जो है उधर चला जाएगा, तो x बराबर 3y और प्लस 15 और माइनस 5, तो x बराबर जो है 3y और प्लस 10। x का मान ये आ गया, इधर जो है x बराबर 7y माइनस 35 प्लस के 5 आ गया। x बराबर 7y और माइनस 30, ये समीकरण आ गया। ठीक है, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड 7y माइनस, सॉरी यहाँ पर x का मान पहले रखेंगे ना, x के मान है 3y प्लस 10 बराबर 7y और माइनस के 30 है। ये 10 उधर चला गया, तो 3y और बराबर 7y माइनस 30 और माइनस 10, तो 3y बराबर 7y माइनस 40। ठीक है,
अब ये इधर आ जाएगा तो 3 और माइनस 7 और बराबर माइनस के 40 वो अपना जगह पर है। ये दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 और बराबर -40। माइनस से माइनस कटा और ये 4 से 40 कट गया। y बराबर कितना आ गया 10। जब y बराबर 10 आ गया, ठीक है, जब y बराबर 10 आ गया तो समीकरण इसी में मान रख के x बराबर निकालिए। x बराबर निकालिए तो देखते हैं कि x बराबर आप लोग निकाल पाते हैं कि नहीं। सिर्फ y बराबर इसमें रख लीजिए समीकरण सेकंड में, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर अब जहाँ पर जो है y है यानी x बराबर 7 गुने क्या 10 और -33 ये बनाइए। कल से कौन सा विलोपन विधि